बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप बाखैर होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है दरबार लखनऊ और जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सुरूर का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं। मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सुरूर है। मिर्ज़ा रज्जब अली बेग की पैदाइश ईस्वी सन 1782 में हुई और वफ़ात ईस्वी सन 1867 में। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा असगर अली था। सुरूर लखनऊ में पैदा हुए और यहीं तालीम व तरबियत पाई। साल पैदाइश हिजरी सन 1201 है। सुरूर ने महज अरबी और फ़ारसी की तालीम नहीं हासिल की बल्कि मुख्तलिफ़ फ़नून मसलन ख़ताती मौसीकी में भी वो दस्तगाह रखते हैं। मिर्ज़ा गालिब उनके दोस्तों में से थे। हिजरी सन 1240 में गाज़ीउद्दीन हैदर ने किसी बात पर नाराज़ होकर सुरूर को जिला वतन कर दिया, लेकिन नसरुद्दीन हैदर ने फिर सुरूर को लखनऊ बुला लिया और ईस्वी सन 1846 में वाजिद अली शाह ने अपने दरबारी शोरा में 50 रुपये माहवार की जगह दी। सुरूर का सबसे बड़ा कारनामा फसाना अजाइब है। ये एक हुस्न व इश्क का अफसाना है। ये किताब नहायत पसंदीदा नज़रों से देखी जाती है। जो इनका जो सबसे बड़ा कारनामा इनका है कि इन्होंने एक फसाना लिखा है, अफसाना, जिसका नाम है फसाना अजाइब, और ये बहुत ही मशहूर, मारूफ और मकबूल फसाना अफसाना है। तो ये मुख्तसर तारुफ था मुसन्निफ़ का। आइए अब हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। असल में ये है सबक नसर है, लेकिन इसको इस अंदाज़ में लिखा गया है, एक नज़्म के अंदाज़ में लिखा गया है। ये सबक हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक नज़म पढ़ रहे हैं, यानी इसमें हम काफ़िया लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए बार बार। ये इनकी एक खुसूसियत है इस सबक की कि मिर्ज़ा रज्जब अली बेग ने इस सबक को इस अंदाज़ में लिखा है कि ऐसा लगता है हमें कि हम एक नज़म पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, इस सबक में उन्होंने लखनऊ की तारीफ़ बयान की है। लखनऊ में क्या क्या चीज़ें मशहूर है खाने पीने की, लखनऊ की कौन सी शख्सियत मशहूर लखनऊ में गुज़री है, वो सब चीज़ों का यहाँ पर अच्छे अंदाज में उन्होंने ज़िक्र किया है। तो आइए देखते हैं कि ये पंबा दहा हेशमदा मुहर्र दास्ता मक़लद गुज़िश्ता सरापा कसूर रज्जब अली बेग तखल्लुस सुरूर मतवतन खुतबे बेनज़ीर दिल पज़ीर रश्क गुलशने जना मस्कने हूर व गुलमा जाए मरदूम खेज़ बाशिंदे यहाँ के ज़की फ़हीम अक्ल के तेज़ अगर दीदा इंसाफ व नज़र गौर से शहर को देखे तो जहान की दीद की हसरत ना रहे। हर बार ये कहे शेर सुना रिजवा भी जिसका खोशाची है वो बेशक लखनऊ की सरजमी है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने इस 2 लाइन में लखनऊ की बहुत अच्छी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि पहले उनका नाम उन्होंने लिया है कि मैं नाचीज़ कमज़ोर मुहर्रे दास्ता यानी दास्ता लिखने वाला इसका नाम है, और जो मैं सरापा कसूरवार हूँ, मैं सरापा गुनाहों में मलबूस हूँ, और मेरा नाम है रज्जब अली बेग और तखल्लुस मेरा है सुरूर। मुतवे वतन खुतबे बेनज़ीर यानी लखनऊ ऐसा शहर है जिसकी कोई नज़ीर नहीं, कोई इसकी मिसाल नहीं मिल सकती दूसरी। गुलशन ये ऐसा है कि जिस पे रश के गुलशन जना यानी कि ऐसा खूबसूरत है जिस पर जन्नत को भी रश्क हो। फिर मस्कने हुरो गुलमा, मस्कने हुरो गुलमा के मायने बहश्त की खूबसूरत औरतें और गुलामान बहश्त, यानी जन्नत की जो खूबसूरत औरतें हैं और जो वहाँ के जो गुलाम हैं बहश्त के जन्नत के,
वो भी इस पर रस करते हैं। बाशिंदे यहाँ के ज़की, फ़हीम, अक्ल के तेज़, यानी लखनऊ के रहने वाले ऐसे हैं। फ़हीम ज़की के मायने भी होता है अक्लमंद, और फ़हीम भी दानिश्वर, अक्ल के तेज़ है। अगर दीदा इंसाफ व नज़र गौर से शहर को देखे तो जहान की दीद की हसरत ना रहे। यानी इस शहर को अगर गौर से देखा जाए और यहाँ की एक एक चीज़ें का मुआयना किया जाए तो दुनिया की कोई चीज़ को देखने की हसरत हमें बाकी ना रहेगी। सुना है रिजवा भी जिसका खोशाची है वो बेशक लखनऊ की सरजमी है। यानी जहाँ पर रिजवा के मायने होते हैं, रिजवा जो है वो जन्नत का दारोगा है, फरिश्ते का नाम है जो जन्नत का दारोगा है। तो वो भी ख्वाहिश जाहिर करता है कि भाई मैं भी लखनऊ में जाके रहूँ। यानी लखनऊ की सरजमीन ऐसी है। सुभान अल्लाह बिहम्दा, अजब शहर गुलजार है, हर गली कूचे दिलचस्प बाग व बहार है। हर शख्स अपने तौर पर बावज़ा कतादार है। दो रवैया बाज़ार की अंदाज का है। हर दुकान में सरमाया नाज व न्याज का है। गो हर महल्ले में जहान का साज व सामान मुहैया है। पर अकबरी दरवाज़े से जलवे खाने और पक्के पुल तक के सिराते मुस्तकीम हैं। क्या जलसा है नान बाई, खुश सलीका, शेरमाल, कबाब, नान, निहारी, बल्कि जहान की नेमत इस आबदारी की जिसकी बूबाज से दिल ताकत पाए, दिमाग मुअत्तर हो जाए। फरिश्ता गुज़रे तो सूंघे मस्त हो जाए, ऊँघे कैसा ही सैर हो ज़रा ना देर हो। देखे से भूख लग आए वो सुर्ख प्याज से नहारी का बगार। सुरीली चंकार शेरमाल शिंगर्फ के रंग की खस्ता भुरभुरी, एक बार खाए नाने नेमत का मज़ा पाए, तमाम उम्र होठ चाटता रह जाए। कबाब उस आब ताप के मर्ग दमाही का दिल शेख आह पर हसरत महरवी से कबाब, और अदरक का लच्छा मियाँ खैरुल्लाह की दुकान का, बाल से बारीक कतरा हाज़म नायाब। तो यहाँ पर मुसन्निफ ने बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ के खाने पीने की और यहाँ के बाज़ार की तारीफ़ की है कि सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है और तारीफ़ है उस अल्लाह की ज़ात की कि जिसने इतने अच्छा शहर गुलजार बनाया लखनऊ शहर। और इसकी हर गलियों कूचे में बाग व बहार है। हर शख्स अपने तौर पर बावज़ा कतादार है। यानी हर शख्स यहाँ पर कुछ ना कुछ खुसूसियत लेकर पैदा हुआ है। और यहाँ के बाज़ार का ये अंदाज़ है कि यहाँ की दुकान और यहाँ का जो न्याज का है, न्याज यानी यहाँ के लोगों का इखलास और लाड़ व प्यार। हर महल्ले में जहान का साजो सामान मुहैया है। पूरी दुनिया का साजो सामान हर मोहल्ले में यहाँ पर मुहैया है, अवेलेबल है। पर अकबरी दरवाज़े से जलवा खाने और पक्के पुल तक, है ना, अकबरी दरवाज़ा है लखनऊ में, वहाँ से लेकर तो पक्के पुल तक के सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ते का क्या जलसा है। वहाँ नानबाई, खुश सलीका, शेरमाल कहते हैं, जो माल पौवा कहते हैं हमारी ज़ुबान में, जो मैदे और चाशनी से मीठा बना होता है जिसमें घी वगैरह होता है। तो वो शेरमाल की दुकान है। कबाब है, नान है, निहारी है ना, नल्ली निहारी जो हम 12 हंडी खाते हैं उसमें निहारी आती है ना, वो है। फिर बल्कि जहान की नेमत यानी पूरी दुनिया की नेमतें वहाँ पर आ गई हो ऐसा लग रहा है। और जिसकी बू से, जिसकी खुशबू से दिल एकदम ताकत पाए और दिमाग मुअत्तर हो जाए, ना दिमाग एकदम खुशबूदार हो जाए, है ना। कई खाने पीने की कोई बाज़ार भरता है और वहाँ से गुज़रते और वो उसकी जो खुशबू से हमारे खुशबू हम सूंघते हैं तो हमारा भी दिलो दिमाग में उसका असर पैदा होता है। तो उसी तरह से वहाँ से भी जो गुज़रता है तो उसकी बू से, उसकी खुशबू से दिल में ताकत आ जाती है और दिमाग एकदम मुअत्तर हो जाता है। फरिश्ता गुज़रे तो सूंघे मस्त हो जाए और ऊँघे, यानी वहाँ से अगर फरिश्ता भी गुज़रे तो वो भी सूंघकर एकदम मस्त हो जाए और मस्त के अंदर वो भी ऊँघता हो जाए। कैसा ही सैर हो ज़रा ना देर हो, देखे से भूख लगाए,
यानी देखते सी इतने लजीज खाना है कि खाली देखते सी हमको भूख लग जाए। वो सुर्ख सुर्ख प्याज से नहारी का बघार, है ना, वो लाल लाल प्याज से नहारी का जब बघार हो रहा है, उसको बघारा जा रहा है निहारी को, और उसकी सुरीली छनकार, फिर शेरमाल, है ना, शेरमाल यानी वो मालपुआ जिसे हम कहते हैं वो, और उस पर भुरभुरी यानी खस्ता भुरभुरी जिसे हम तोड़ते ही ऐसे कुरकुरे जिसको बोलते हैं, कुरकुरी तरह से बनाया गया। फिर एक बार खाए नाने नेमत का मज़ा पाए, है ना, एक बार जो खा ले तो उसको ऐसा लगे कि मैंने कोई नेमत पाली है। तमाम उम्र होठ चाटता रहे, है ना, यानी कि इतना लजीज कि वो तमाम उम्र होठ को चाटता रहे। होठ चाटना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत ही लजीज चीज़ उसको मिल जाना। और उसके बाद है कि तमाम उम्र होठ चाटता रहे। कबाब इस आब ताब के मर गए वो माही का दिल सेक आह पर हसरत महरवी से कबाब, यानी कबाब भी इस तरह सेके जा रहे हैं कि उसकी खुशबू दिलो दिमाग में असर कर रही है। और उस पर अदरक का लुच्छा यानी अदरक वगैरह लगाकर, और फिर वहाँ पर एक दुकान है जिनका दुकानदार का नाम है मियाँ खैरुल्लाह की दुकान का, जो बाल से बारीक कतरा यानी एकदम बारीक कतरन कि जिसको खाकर एकदम आदमी का जो हाजमा एकदम क्लियर हो जाए, और वो एकदम नायाब चीज़ वहाँ पर मिल रही है खैरुल्लाह की दुकान में। हुसैनी के हलवा सोहन पर अजीब जोबन, उसकी शीरीनी की गुफ्तगू में लब बंद, जहाँ को पसंद पेड़ी लजीज वो दबीज़, बसी बसाई पिस्ता व बादाम की, हवाई होंठ से खाए दाँत का इस पर तमाम उम्र दाँत रहे, लगाने की नौबत ना आए। और जोजी की खूब हबशी अहले हिंद को मरगूब, दूधिया शीर ख्वार नोश कर जाए। और गलियों में गजरूम ये आवाज़ आती, शेरमाल है घी और दूध की, मुफलिस का दिल उचाट है, टकों की चाट है, किधर लेने वाले हैं, नमस की कुफलिया खीर के प्याले है, या खूब भुने भुरभुरे चने परमल मुरमुरे है। जेठ बैसाख की वो गर्मी जिसमें चील अंडा छोड़ती, 2 पैसे को बर्फ़ की कुफली जमी, 2 खाए बदन थरथराए, ज़्यादा हो का करे और लकवे फालज में मरे। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर मिठाई और हलवाई की बात हो रही है कि जो हुसैनी हलवा की दुकान है तो वहाँ का जो हलवा सोहन है ना, हलवा सोहन एक किस्म का हलवा होता है, और उस पर अजब जोबन है, उसकी शीरीनी यानी उसकी मिठास की गुफ्तगू ऐसे है कि लब बंद हो जाए और पूरी जहाँ को पसंद आए, पूरे दुनिया को उसकी शीरीनी पसंद आए। पेड़ी लजीज यानी जो पेड़ा होता है वो इतना लजीज है, और उस पर ऐसे बादाम और पिस्ते लगे हुए पेड़े पर कि होठ से खाए, सिर्फ इतने नरम और मुलायम है वो पेड़े कि सिर्फ हम होठ से ही खा लें, है ना। और जिसके दांत नहीं भी है तो वो भी उसे खा सकता है, और जिनके दांत है तो उसको दांत निकालने की नौबत ना आए। और जोजी यानी कि अखरोट का हलवा है, और एकदम मरगूब है। मरगूब कहते हैं कोई खानी चीनी चीज़ों की पसंदीदा अशिया, मरगूब। और दूधिया शीर ख्वार नोश कर जाए, यानी ऐसे दूध की मिठाई जो दूध की बनी हुई कि एक शीर ख्वार की तरह उसको खा ले पी ले। गलियों में गजरू में आवाज़ आती है, यानी जैसी गलियों में गुजरे तो आवाज़ आती है कि शेरमाल है घी और दूध की, है ना, मालपुआ बना हुआ है दूध और घी का, मुफलिस का दिल उचाट है ना। दिल उचाट होना ये भी एक मुहावरा है कि मुफलिस का, गरीब का दिल उचाट है, और खाने को टकों की चाट है ना, यानी सस्ते भाव में ये मिल रहा है। किधर लेने वाले हैं, नमस की कफलिया कहते हैं कुल्फ़ी को, है ना। असल जो लफ्ज़ है वो कुफली है, और वो बिगड़ते बिगड़ते कुल्फ़ी हो गया है। आज हम उसको कुल्फ़ी के नाम से जानते हैं, जबकि असल उसका जो नाम है वो कुफली है ना। काफ से है पहले कुफली,
तो वो बिगड़ते बिगड़ते आज ऐसा हो गया है कि आज उसको कुल्फ़ी के नाम से जाना जाता है ना। तो कुल्फ़ी हर किसी ने खाई होंगी, तो वहाँ की कुल्फ़ी ऐसे खीर के प्याले की तरह वहाँ की कुल्फ़ी है। और वहाँ के चने क्या खूब भुने भुरभुरे है, और उस पर मुरमुरों की ऊपर से जो चाट है वो भी डालकर दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर नीचे दिखाई कि जेठ बैसाख की वो गर्मी जिसमें चील अंडे छोड़ती है ना। चील अंडे छोड़ती है कि मिसाल देते हैं, ज़लबुल मिसाल दी जाती है कि सख्त गर्मी के इजहार के लिए कहते हैं। और जेठ और बैसाख ये जो हिंदुओं के महीनों के नाम हैं, है ना, इसी महीनों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मिसाल दे दी जाती है कि भाई इतनी गर्मी के चील अंडे छोड़ती है, तो वो मिसाल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इतनी गर्मी में फिर 2 पैसों को बर्फ़ की कुफली जमी है, यानी कुल्फ़ी जमी है। जो खाए बदन थरथराए और ज़्यादा होका करे तो लकवा और फालज में मरे, है ना। जो खाए उसका बदन इतनी उसमें ठंडी आ जाएगी कि उसका बदन थरथराए और फिर लकवा और फालज में मरे। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा अव्वल यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा दुआम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।